क्या है असली सच्चाई? क्या हुआ था उस दिन बाबूजी की डेथ का राज? तो ये जो वीडियो है, ये आई है रिस्की रिकी के चैनल पे। मुझको नहीं पता था क्योंकि मैं इनके चैनल नहीं देख रही हूँ। तो फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी। किसने? रिकी ने। सो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे। इन्होंने कुछ जो टाइम पहले जब कंट्रोवर्सी चल रही थी उस दौरान कुछ एलिगेशंस, लखन भाई गए थे किसी लाइव स्ट्रीम में, वहाँ पैनल पे। तो उसी के रिप्लाई में आज इनका वीडियो आया है। बहुत लेट आया और इस टाइम जब सब कुछ ठीक हो गया था तो अचानक से एकदम से, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो ख़त्म हो गई थी या फिर अभी नहीं हुई है, ऑल इज़ नॉट वेल, मतलब सब कुछ ठीक हो गया था। लखन भाई खुद गए थे विला में मम्मी पापा से मिलने, है ना। उसके बाद तो मिलने जाना, और अभी आपको पता है कि वो वहाँ पे ताजमहल आगरा घूमने गए, वहाँ पे सब्सक्राइबर से मिले। मेरे ख्याल से अभी पुणे ट्रिप पे हैं। ऑल दो अभी उनका भी एक प्रीमियर जो कल उन्होंने लगा दिया है, जो वीडियो आने वाला है, रेस्ट इन पीस बेबी। तो खैर, उसमें जो थंबनेल है उसमें भी काफ़ी लोग टेंशन में आ गए हैं कि क्या हुआ, क्या ये ब्राउनी और गुची से रिलेटेड है, क्या उनको कुछ हुआ है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि आई थिंक गुची और ब्राउनी बिल्कुल ठीक है। ये किसी और स्ट्रे डॉग के रिगार्डिंग ही है, शायद उसको कुछ हुआ है या उसकी डेथ हुई है, उसके रिगार्डिंग ही है। क्योंकि जो कल उन्होंने वर्ड्स डे लगाया था जो इंस्टाग्राम स्टोरी पे, उसमें ब्राउनी के साथ ही था। तो हम लोग होप करते हैं। और यहाँ पे फिर से मैं थंबनेल की बात करूंगी तो भाई यहाँ पे टीम ने लगाया, जिसने भी लगाया, क्योंकि देखिए लोगों की भावना जुड़ी होती है, भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। जो गुची और ब्राउनी, उनको बहुत लोग प्यार करते हैं। और आज कमेंट्स जो नीचे आ रहे हैं उसमें भी लिखा हुआ है सबने। तो जैसे हमने वहां पे बोला था एक्सीडेंट वाला थंबनेल थोड़ा सा ज्यादा ही ड्रामेटिक और थोड़ा वो लग रहा था कि इस तरह के थंबनेल ना बनाएं, क्योंकि देखिए एक्सीडेंट का तो लोग सुन के डर जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं कहना चाहती हूँ आपके थंबनेल पे, यहाँ पे मैं लखन लखन वाले ब्लॉग में थोड़ा सा थंबनेल्स इतने वो भी नहीं होने चाहिए कि आदमी डर ही जाए कि क्या हुआ है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई, जो रिकी का वीडियो आया है ना। इससे पहले मैं बात करूंगी, लेकिन मुझको लगता है कि इस टाइम जब कंट्रोवर्सी खत्म हो गई थी, रावत फैमिली का दी एंड हो गया था, और आप फिर से यहाँ पे आए, तो ये कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट करने का क्या ये सही टाइम था? और करनी भी क्यों थी? अगर कुछ एलिगेशंस के रिप्लाई करने ही थे तो आप लोग आपस में, है ना, ठीक है, आपस में मिलके बात करते, पहले सॉर्ट करते और फिर सब मिलके जब सब कुछ ठीक हो जाता। क्योंकि अभी चीज़ें ठीक नहीं थी। क्योंकि वीडियोस में जब लखन नीतू वहाँ जाते थे, हमने देखा था कि पाई भम्मू सब बात कर रहे होते थे, लेकिन यस, जो भाई है आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। ये वीडियोस के हिसाब से हम बता रहे हैं, है ना। तो चीज़ें ठीक हो रही थी, धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो भी जाती हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि अगर ये डाला भी गया है वीडियो, तो यहाँ पे घर के बड़े बुजुर्ग क्या कर रहे थे? क्योंकि देखिए वीडियोस में जब कुछ जो वो शेरो शायरी वाले जो अजय हैं वो कुछ बोलते हैं, तो फिर बाद में ये क्लैरिफिकेशन ज़रूर दिया जाता है कि ये घर के लोगों के लिए नहीं है ना, आप लोग मत बोलना। तो यहाँ पे जब, या फिर इन लोगों को पता ही नहीं था, बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, कि हमारे घर में हमारा बेटा इस तरह का कंटेंट डालने जा रहा है, फिर से कंट्रोवर्सी को जन्म देने जा रहा है इस तरह के टाइटल लगा के, ठीक है। क्या आपको पता था? क्या पता होते हुए ये सब किया गया है? ये लोग तो यही जानते हैं। बाकी फिर से कंट्रोवर्सी शुरुआत इनकी तरफ से हो चुकी है। और अब अगर रिएक्शन चैनल्स वाले बोलेंगे तो फिर आप बोलोगे कि हम बोलते हैं। और रिएक्शन चैनल्स वाले तो विश्लेषण करेंगे, बात तो करेंगे भाई, कौन गलत है कौन सही यही बताते हैं। खैर, रिएक्शन चैनल्स एग्जैक्टली में होते क्या हैं या फिर इन लोगों को पता नहीं है, कभी उनका मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई, लखन ने जो लाइव में आके बोला था, जो बाऊजी, इनके जो दादाजी हैं, वो उनकी डेथ का बताया था उन्होंने, कि उस टाइम पे उनको हार्ट अटैक था, वो धूप में बाहर बैठे रहे चेयर पे, ठीक है। और घर पे सब लोग थे, ये भी कहना था उनका। और मुझको बार बार फोन आ रहे थे कि मैं आऊं और उनको हॉस्पिटल लेके जाऊं। तो धूप में बाहर वो बैठे रहे, ठीक है, इनके हिसाब से ये था कहना। और कोई इतनी गाड़ियों गाड़ियों का भी इतना होने का क्या फायदा जब अपने फादर को आप हॉस्पिटल ना ले जा पाओ। तो ये इनके स्टेटमेंट्स थे, ठीक है। लेकिन अब जो रिस्की रिकी आया, उसने अपने वीडियो में इन सब चीज़ों के जवाब देते हुए उन्होंने ये बोला है कि जो बाबा जी, जो दादाजी हैं, वो उनको हार्ट अटैक हुआ था, और बुलंदशहर के किसी हॉस्पिटल में जाके, और यहाँ पे नोएडा में, यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते थे वो। उनका मन था कि मैं सीधे घर पे जाऊं जाऊं और अपने बहू बेटे पोता पोती सबसे मिलूं। उनको ये फील हो गया था कि मेरा अंतिम समय
पास आ गया, उनको ऐसा फील हो गया था। 2 मई का ये टाइम था, उन्होंने बताया भी। और साथ-साथ ये चीज़ें भी क्लियर करी कि उस टाइम पे पापा मतलब पाई घर पे नहीं थे। मैं भी नहीं था, मैं थाईलैंड में था, करण भी नहीं था, घर पे सिर्फ मम्मी थी और दीदी थी, वो ऑफ़िस गई हुई थी, और जो लखन है वो डेलकोट वाले घर में थे। 2 बार मम्मी ने फ़ोन किया उन्हें कि जल्दी से आ जाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और लखन भी यही कह रहे थे कि भई मैं आके बोलता हूँ बाबा को कि क्यों अंदर नहीं जा रहे हैं, मैं उनको गुस्सा करता हूँ, जाना चाहिए अंदर, धूप में क्यों बैठे हो, इस तरह का। उनके हिसाब से कि जो रिकी ने अपनी वीडियो में बताया, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो दादाजी हैं, वो बिल्कुल जब गाड़ी से उतर भी रहे थे तो इनके जो टीम के लोग हैं और जो गार्ड अंकल हैं वो सब हेल्प कर रहे थे। उनके चलने की भी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर घर के आते, तो वहीं धूप में वहीं पे वो चेयर बिछा के चेयर पे बैठ गए और वेट कर रहे थे कि वो आए और मुझे हॉस्पिटल लेके जाए। अब अगर हम लोग बात करते हैं लखन की, तो इन्होंने रिकी ने ये बोला है कि लखन जैसी भैया आए उनको लेके गए हॉस्पिटल, और फिर वहीं पे उनकी मतलब जल्दी ही उनके बाबा जी की डेथ हो गई। और लखन ने ये भी बोला था कि मेरी गोदी में उनके प्राण निकले हैं, मतलब दादाजी के। तो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही गंदा, वो गंदा भी क्या कहूँ, मतलब बहुत ही वैसा टाइम रहा होगा डेफिनेटली जब उन्होंने देखा। उनके लिए, किसी के लिए भी अच्छा टाइम नहीं था। लेकिन यहाँ पे साथ साथ ये भी बोला गया कि जो उस टाइम घर पे नहीं थे, और जो बाऊजी हैं वो अंदर आने की सिचुएशन में ही नहीं थे। साथ साथ ये भी कहना उनका था कि वो बस ये चाहते थे कि जैसे जब हमारा अंतिम समय पास आ गया है, तो जो यमराज हैं जो हमें लेके जाने वाले, जो लेके जाते हैं प्राण, उनको बस वो ये कहना चाह रहे थे कि एक बार मेरा पोता आ जाए, मैं उसको देख लूँ, फिर तो मुझे ले जाना। और जैसे ही लखन को देखा उन्होंने, वैसे ही वो सांस उन्होंने छोड़ दी उसको देख के, और फिर वो गिर गए। तो ये कहना इनका था, ठीक है। और साथ साथ वो फिर तुरंत उसको लखन फिर हॉस्पिटल लेके गया बाबा जी को। ये इनकी स्टोरी थी, मतलब जो रिकी ने बोला है। देखिए, अब जो भी चीज़ें थी, बाबा जी चले गए, और उसके बाद आज वहाँ पे कुछ बोला जा रहा है, यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है। मैं यही कहती हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे, ये ऐसी चीज़ें, दीज थिंग्स आर नॉट टू बी डिस्कस्ड ऑनलाइन। आपको अभी जब सब कुछ ठीक हो रहा था, अचानक से ये वीडियो डालनी, इससे क्या हो रहा है, इससे और कंट्रोवर्सी फिर से शुरू हो जाएगी। और ये कोई प्रॉपर टाइम नहीं था, ठीक है, आपका बोलने का। सब कुछ ठीक हो जाता, आप लोग मिल बैठ के बात करके फिर एक बेशक दोनों मिल के वीडियो बना देते, है ना, क्लियर हो जाता। और अभी जो लखन है वो भी क्योंकि यहाँ पे नहीं है, वो मेरे ख्याल से पुणे जो शादी है, उन्होंने बोला था 4-5 दिन का ट्रिप है। तो अब यहाँ की जो लोग हैं ये वीडियो देख के वहाँ पे जाएंगे, हेट देंगे उन्हें। क्या फिर से वहाँ से भी अब कोई रिप्लाई आएगा, है ना? और फिर से ये ऐसे होता रहेगा, इधर से जवाब, फिर उधर से कुछ बोला जाएगा, इधर से फिर बोला जाएगा। तो ये इस तरह से और चीज़ें खराब होती जाएंगी, ना कि सही होंगी, बहुत मुश्किल से। मतलब अब मुझको लगता है, क्या कंट्रोवर्सी के बिना आप लोग क्या सरवाइव नहीं कर सकते? कभी आप टारगेट करना, टॉन्ट करना, कभी कुछ एलिगेशंस का रिप्लाई। तो ये क्वेश्चन सब लोग भी उठाने लगे हैं कि कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो। बाकी यस, जो लखन है अब उनकी वीडियो का वेट करते हैं कि वो क्या इस वीडियो का रिप्लाई करेंगे या कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे। बाकी मैं तो यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि जब चीज़ें ठीक हो रही हैं तो आप इस तरह से चीज़ें सोशल मीडिया पे ना लाएं और फिर रिएक्शन चैनल्स को ब्लेम करने आ जाते हैं। पहले आप खुद सॉर्ट आउट करो, ठीक है। इन चीज़ों से ये तो क्लियर हो गया कि यस, ऑल इज़ नॉट वेल, अभी भी चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग हर वीडियो में कोशिश कर रहे थे पॉजिटिविटी देखें, ठीक है, जो कि वैसे कई चीज़ें मैंने नोट करी कि रिएक्शन वालों को भी टारगेट कर रहे थे, सब कर रहे थे, हमने देखा। लेकिन स्टिल हम लोगों ने उन चीज़ों पे, मैंने तो एटलीस्ट वीडियो कोई नहीं बनाई थी, क्योंकि यस, मैं चाह रही थी ठीक है यार, छोड़ो, कोई बात नहीं, अगर वो लोग कर रहे हैं तो लेट देम डू, ठीक है। लेकिन यस, अभी तो आप लोग प्रॉपर फिर से आप लोगों ने शुरुआत कर दी है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ऑफ कैमरा बात करते, फिर अगर ज़्यादा ही होता, एलिगेशंस का रिप्लाई करना ही था, तो मिल के दोनों वीडियोस बनाते जब थोड़ा ठीक हो जाती चीज़ें। लेकिन फिर से इन चीज़ों का क्या मतलब है? अभी तो कंट्रोवर्सी को और बढ़ावा ही देंगे। बाकी भानगढ़ फोर्ट का वीडियो आया था, आप लोगों ने देख ही लिया होगा उनके चैनल पे। और हम प्रे करते हैं कि ब्राउनी और गुची बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखो, मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि अ, जो भी फैमिली की चीज़ें हैं ना सोशल मीडिया पे, और ये ऐसे टॉपिक्स तो बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, ठीक है। आप लोग
अपने फैमिली में मिल के बैठ के बात करो, सब ठीक है, ना कि सोशल मीडिया पे आके इस तरह की चीज़ें बोलो। और फिर रिएक्शन चैनल्स वाले वीडियो बनाते हैं, फिर वहाँ पे भी उनको भी ट्रोल किया जाता है। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कहना है, चीज़ें खराब होंगी, इससे अच्छी सी सही नहीं होगी, ठीक है? तो चलो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ नीचे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और गुची ब्राउनी बिल्कुल आई होप कि ठीक हो। मेरे ख्याल से ये कोई स्ट्रे डॉग की ही, शायद उसकी ही डेथ के रिगार्डिंग ये वीडियो है जो इन्होंने अभी जो इन्होंने टाइटल डाला है। खैर प्रीमियर है, वो हमें कल ही पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नीतू जो एक एक का केयर कर रही थी स्ट्रे डॉग का, उसका ट्रीटमेंट वगैरह भी करवा रही थी, शायद उसको उसकी ही कुछ तबीयत खराब हुई है, नहीं रेस्ट इन पीस है, तो उसकी शायद डेथ हुई है। खैर हम लोग प्रे करते हैं। बाकी यस, रावत फैमिली और यहाँ पे कंट्रोवर्सी की फिर से शुरुआत कर दी है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में ज़रूर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग न्यू आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी खुश रहिए और नेगेटिविटी से तो बिल्कुल दूर रहिए, है ना? जो चीज़ें अच्छी दिखाएंगे तो लोग अच्छी बात करेंगे, टॉन्ट करेंगे तो फिर लोग टॉन्ट की भी बात करेंगे। ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा है, सब देख रहे हैं। लेकिन हम लोग मौका दे रहे थे कि चलो भैया चीज़ें ठीक होने देते हैं, लेकिन अब देख लीजिए, है ना? चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।